जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना था, छोटे छोटे नुस्खे अपना के किसान भाई आसानी से आमदनी अपनी डबल कर सकते हैं। जो हमारे आज परिवार है बढ़ रहा है, तो खेत भी हमारे बढ़ रहे हैं। तो ज़मीन जब कम हो रही है तो हमें कम ज़मीन में ज़्यादा उपज लेनी है। तो गन्ना और आलू अगर साथ लगा लेंगे जो बहुत कम दिन में तैयार हो जाएंगी। दूसरा सरसों है, सरसों का फसल चक्र गन्ने के साथ अपनाएं तो इसके कंपटीशन बहुत कम है। दूसरे दाल वाली बहुत सारी है हमारे, जैसे मूंग है, चना है, तो मटर भी लगा सकते हैं। अगली जो मटर होती है वैरायटी कई अच्छी वैरायटी उपलब्ध है आजकल बाजार में। एक आंख वाले टुकड़े आते हैं, एक आंख के बीज आप लगा सकते हैं जिसको केन नोट बोलते हैं। तो बीज शोधन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहे 16-202 हो। काटने में भी ध्यान देना चाहिए। मान लो एक पौधा में रेड डॉट लगा हुआ है, आपने उसको काटा, वो दूसरे पौधे में काटने चले जाएंगे, हेल्दी जो हैं वो भी खराब हो जाएंगे। तो वहाँ भी इसीलिए शोधन बहुत जरूरी होता है। साथियों नमस्कार, न्यूज़ पोर्टली में आपका स्वागत है। शरदकालीन गन्ने की जो बुआई है वो कुछ दिनों में शुरू होने वाली है। उत्तर भारत में बहुत सारे जो किसान हैं वो इस दौरान अपनी बुआई करते हैं। और मैं हूँ अभी गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, और हमारे साथ है प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर बरसाती लाल जी। आपने बहुत सारा काम गन्ने में किया है और बहुत सारे किसान आपसे जुड़े हुए हैं, इसलिए मुझे लगा कि ये मौका है कि आपसे चल के कुछ टिप्स लिए जाएँ जो आपकी बुआई में काम आएँ, आपकी लागत कम करें, उत्पादन को बढ़ाएँ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो ये क्योंकि एकदम समय सर नज़दीक आ गया है, तो थोड़ा हमारे किसानों को टिप्स दीजिए कि वो क्या करें ताकि जो उनकी जो लागत है वो बेहतर हो। देखिए, सबसे बड़ी जो चीज़ है, अभी गन्ना कुछ किसान भाइयों ने फील्ड से ऐसी रिपोर्ट आ रही है, लगा दिया है कहीं कहीं पे। तो जो गन्ना लगा दिए हैं जिन किसान भाइयों ने, उसमें ध्यान देना है कि गन्ने की जो भी लगा है, खेत में पड़ा है गन्ना, उसको छेड़छाड़ उसके साथ ना करें। उसमें अगर पानी लग गया है तो पानी को निकाल दें, वाटर लॉगिंग की पूरी व्यवस्था करें उसमें। वो गन्ना अपने आप फिर निकल जाएगा कुछ दिन में। जब पानी निकाल देंगे तो उनकी समस्या दूर हो जाएगी जहाँ पे लगा दिए हैं। दूसरा, अभी गन्ने की देखेंगे, गन्ने की तैयारी करनी पड़ेगी। तो अभी तो पानी बरस रहा है, इसमें बहुत कुछ नहीं किया जा सकता है। इसके बाद जब पानी ये फेज पानी का जाएगा अक्टूबर के पहले, तो जुताई खेत की बढ़िया से होनी चाहिए। जुताई ठीक ठाक से करें खेत की, खेत बढ़िया से करके खाद जो है देखा जाता है, खाद बैलेंस फर्टिलाइज़र जो है गन्ने को देने की ज़रूरत होती है। क्योंकि कई स्टेजेस में जैसे हम लोग देते हैं, यूरिया को भी 2 पार्ट में बांटते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस, जो फास्फोरस और पोटास एक साथ देते हैं, ये विधि है देने की। दूसरा सबसे बड़ी समस्या आज के फील्ड में आ रही है कि गन्ने का बीज बहुत ज़रूरी होता है। तो बीज जो है गन्ने का अच्छे संस्था से प्राप्त करें, विश्वसनीय संस्था जो है, जैसे हमारा भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है, हमारा स्टेट गवर्नमेंट के भी संस्थान है, शाहजहाँपुर में है, और हमारा विभिन्न गन्ना संस्थान केंद्र और भी केंद्र हमारे गन्ना संस्थान के हैं। हमारा जो शाहजहाँपुर का है, चाहे हमारा शुगर केन रिसर्च है। तो हम लोग गन्ना डिफरेंस सेंटर को अलाट करते हैं, देते हैं यहाँ से गन्ने की अच्छी वैरायटी जो है कि उसको बढ़ाया जाए, उसे बढ़ा के किसानों के खेत तक वो पहुँचे। तो गन्ना आप विश्वस्त स्रोत से प्राप्त करें, उसकी ज़रूरी हो तो सर्टिफिकेट भी लें वहाँ से कि कहाँ से आपने गन्ना लिया है, कौन सी वैरायटी है। जिससे बाद में कई संभावना आती है कि मिक्स है, वैरायटी क्या है, वो संभावना नहीं आएगी। और वैरायटी को अलग अलग लगाएं, एक साथ मिक्स ना करें किसान भाई। जिससे दूसरा सबसे चीज़ जो महत्वपूर्ण है वो है बीज शोधन। बहुत सारी बीमारियां हम लोग देखते हैं, रेड राट है और भी सीड जनित जो बीज जनित जो रोग हैं, है ना, ग्रॉसी सूट है, वो हो जाता है, और वो भी प्रॉब्लम आती है गन्ने में। तो बहुत सारे गन्ने एक साथ निकल जाते हैं, और भी जो बीज जनित बीमारियां हैं उसमें होती हैं। तो उसके बचाव के लिए गन्ना जब आप जहाँ से सोच से खरीदें, उसके बाद उसका शोधन किया जाए। बीज बढ़िया किसान भाइयों ने आपने ले लिया, हमारे किसान भाइयों ने, तो बीज गन्ना ले, आधी खेती समझिए आपकी हो गई। बीज और खाद 2 चीज़ अगर हो गई तो बीज शोधन यंत्र भी हमारे बहुत सारे जगह पे उपलब्ध हैं आजकल। बीज को शुद्ध कर सकते हैं आप, शोधित कर सकते हैं गन्ने के बीज को, शोधित बीज ही लगाएं। तो क्या करें सर शोधित करने के लिए, थोड़ा वो बता दीजिए। जो हमारी बीज शोधन किसान कई लोग करते भी हैं, जो जागरूक सभी करते हैं, जो अब नहीं करते तो उनको आज से करना ही है, क्योंकि 10-12 बीमारियां गन्ने को घेर लेती हैं अगर आपने पहले दिन एक गलती कर दी। सर इसीलिए बार बार फोकस कर रहे हैं कि हमको बीज शोधन करना ही करना है जी। तो क्या करें सर, क्या मतलब फंगिसाइड यंत्र भी है जो मिल जाता है, 80-90 हज़ार का है वो। तो उससे भी अलावा उसमें गर्म वाष्प जो ट्रीटमेंट है, शोधन करेंगे उससे, तो उससे बिना उसके उसमें भी बहुत सारी बीमारियां मर जाती हैं। 15-20 मिनट रखेंगे, 30 मिनट तक, तो बीमारियां बहुत सारी जो गन्ने की बीज जनित बीमारियां हैं वो मर जाती हैं। और बहुत सारे केमिकल भी आजकल आते हैं, बाज़ार में उपलब्ध हैं, आप उसको लेके भी बीज शोधित कर सकते हैं। और उसको थोड़ा शोधन करने के बाद तुरंत ना लगाएं, थोड़ा उसको टाइम दीजिए, थोड़ा छाँव में सुखा के या करके तब उसको लगाना है ना। लगाने में इस बात का भी ध्यान रखना है। और टिश्यू कल्चर वाले बीज आजकल देखिए बहुत सारी शुगर मिल में भी टिश्यू कल्चर का काम हो रहा है, जहाँ से अच्छे क्वालिटी का
बीज मिल रहा है। कई किसान भाई हमारा कई ग्रुप है जो इस पे काम कर रहा है, तो वो भी कर सकते हैं आप। बीज के और लगाने की विधियां हैं, जैसे एक आँख वाले टुकड़े आते हैं, एक आँख के बीज आप लगा सकते हैं, जिसको केन नोट बोलते हैं ना। बड चिप आती है, बड चिप टेक्नोलॉजी है। इसमें बहुत कम गन्ना आपका 15 क्विंटल गन्ने में आप पूरा 1 हेक्टेयर का बुआई कर सकते हैं हमारे किसान भाई। इसमें क्या होता है, सीडलिंग तैयार करना है पहले आपको। जिस तरह से हम लोग नर्सरी तैयार करते हैं, जैसे आलू का है, नहीं क्या नाम है, सब्जियों फूल गोभी करते का, हैं। सब्जियों का है, टमाटर है, बैगन है। इस तरह से गन्ने का भी रेज बेड में 1 मीटर की क्यारी लंबी चौड़ी बनाएंगे, लंबी जितनी भी आवश्यकता उतनी कर सकते हैं। तो क्यारी बना के, बरसात का मौसम रहता है और भी पानी जिसमें इकट्ठा ना होने पाए, थोड़ी ऊंचाई रहेगी उसकी 6 इंची से ज़्यादा की, तो बीज उसमें सही से जमेंगे, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आने किसान भाइयों को आएगी। तो वहाँ पे बढ़िया कंपोस्ट की खाद हो, है ना आपके पास, ऑर्गेनिक बहुत सारे मैटर हैं जो खाद हमारे बाज़ार में उपलब्ध है। तो उसको बढ़िया रेज बेड तैयार करके उसमें सीडलिंग तैयार करेंगे, बड चिप है चाहे केन नोड है, उसको जब खेत में रुपाई करेंगे तो उसमें भी अच्छी आमदनी आने। जो आप बीज, मुख्य रूप से जो किसान भाई हमारे बीज कम पाते हैं, मान लीजिए 1 क्विंटल 2 क्विंटल बीज कहीं से मिलता है, तो सीधे फील्ड में ना जाके उसको इन विधियों से अगर लगाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन अच्छा होगा और बीमारी और इस कीड़े भी आने की भी संभावना, उसमें बीमारियों की संभावना पर्टिकुलरली कम होगी। और ये इसी काम पर- सर जी उससे भी तो कर सकते हैं, जो मैं आपको, सॉरी मैं आपको टोक रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, ये जो ट्रे में भी तो उगाते हैं बहुत सारे ट्रे किसान। में वही केन हाँ, नोड हाँ। है, केन नोड चाहे बड चिप है, आप उसमें ज़मीन नहीं है बहुत ज़्यादा, तो ट्रे में उगा के आजकल सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं जी, तो जी, अच्छी पैसा कमा रही हैं। बस हाँ, आप सरकार बन उनको गया कि- अनुदान भी दे रहा है अच्छा, जी। तो इसमें फ़ायदा दूसरा ये होता है कि मान लो अभी खेत में आपकी फसल खड़ी है ना, अक्टूबर में भी फसल हो जाती है, कुछ दिन तक आप उसमें बुआई नहीं कर सकते हैं, तो करीब 40 दिन का समय किसान भाइयों को मिल जाता है। अगर वो बिल्कुल। फसल खड़ी है उसमें आप जाके रोपाई कर देंगे, पानी लगा के भी कर सकते हैं, पानी लगा देंगे तो रोपाई करके। तो इसमें जो है 1 महीने की बचत, 1.5 महीने की बचत किसान भाइयों को समय की हो जाती है। दूसरी क्रॉप अगर खड़ी है तो इस विधि से आप बच जाते हैं और अच्छे किस्म का बीज आपको अगले साल के लिए तैयार मिल जाता है। साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पूरे भारत में हर क्षेत्र में जहाँ पे पौध की रोपाई हो सकती है वहाँ पे बार बार वैज्ञानिक फोकस करते हैं इस बात में। क्योंकि देखिए अगर सर बता रहे हैं कि 30 से 45 दिन में अगर आपने उसको एक क्यारी में कर लिया, एक कमरे में कर लिया, ट्रे में कर लिया, तो जो पूरे खेत को आपको खाद देनी थी वो बचा, आपका पानी बचा, आपकी मेहनत बची, आपको देख रेख सिर्फ एक कमरे में करनी है और कंट्रोल्ड है। आपको पता है खेत में 40,000 बर्ड लगनी है तो लगनी है। साथ ही ये भी हो गया कि जो गैप फिलिंग होती है ना वो भी आपके कंट्रोल में है। तो इसीलिए बार बार जो संस्थान है वो इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि आप अच्छा बीज लीजिए, शोधन करिए और जो सीडलिंग तैयार करिए। अगर आपके पौध तैयार हो जाती है तो आपके पास बहुत कुछ कंट्रोल में आ जाएगा। बिल्कुल सही, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, दूसरी चीज़ें होती है, अभी जैसे गन्ना अकेले लगा रहे हैं बहुत सारे, बहुत हमारे क्षेत्र में देखते ज़मीन कम हो रही है आजकल, जो हमारे आज परिवार है बढ़ रहा है, तो खेत भी हमारे बढ़ रहे हैं। तो ज़मीन जब कम हो रही है तो हमें कम ज़मीन में ज़्यादा उपज लेनी है। तो इसके लिए हमारा जो सहफसली खेती है, गन्ना, उसमें बहुत अच्छा आमदनी, गन्ने से किसान भाई हमारे बहुत ज़्यादा अर्जित कर सकते हैं, कम क्षेत्रफल में ज़्यादा आमदनी। इसमें आप जाएंगे, इंटरक्रॉपिंग जो है हमारी है, जो जिसको बोलते हैं साफ-फसली खेती गन्ने के साथ, इसमें आप कर सकते हैं। हमारी वेजिटेबल्स भी हो सकती हैं। आप उसमें आलू का बहुत बढ़िया चलता है, कई क्षेत्रों में आलू लगाते हैं। अगर आलू और गन्ना लगा लें तो कहते हैं गन्ने आलू की जोड़ी जो है कम लागत मेहनत थोड़ी, बहुत गन्ने से बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। हमारे वैज्ञानिकों ने इसको सिद्ध किया है, बहुत सारा जगह हमने एक्सपेरिमेंट किया है, इस पर बहुत काम हुआ है। तो गन्ना और आलू अगर साथ लगा लेंगे तो आलू जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी जो होती है, कोई 60 दिन में वैरायटी तैयार हो जाती है हमारी। कई कच्चा हमारे आलू, आलू हाँ, अनुसंधान जी। संस्थान से हैं जो बहुत कम दिन में तैयार हो जाएंगी और करीब 200 कुंटल, 180 से 200 220 तक उपज जो मिल जाती है आलू की भी 1 हेक्टेयर में। तो जो लागत गन्ना लगाने की बहुत लागत आती है, आप गन्ना जो है लेबर बहुत लगता है और मशीनें आजकल यूज हो रही हैं तो उसमें बचत हो जा रही हाँ, है, फिर भी खाद मशीनों बहुत खर्चा लगता है। है, जी, 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 लेबर जी। इंटेंसिव क्रॉप मानी जाती है। तो अगर आलू लगा लिया किसान भाइयों ने तो उसकी जो कास्ट है वो आलू से निकल जाएगी, लाभ भी उससे हो जाएगा। जितना केमिकल फर्टिलाइजर जो भी डालते हैं तो आलू बहुत अच्छे सौदा हो सकता है गन्ने के खेत में। दूसरा सरसों है, सरसों का फसल चक्र गन्ने के साथ अपनाएं तो इसके कंपटीशन बहुत कम है ना, कंपटीशन बहुत कम होता है और लाभ ज़्यादा है। तो इस तरह की और भी कई चीज़ें हैं, जैसे आप गोभी लगाते हैं बहुत सारे किसान, हमने देखा है। लहसुन लगा लेते हैं, गेहूं किसान लगाते भाई हैं, हमारे, लहसुन लगाते है हैं। ना, जी, जी, जी। ये भी लगा लेते हैं। दूसरे दाल वाली बहुत सारी है हमारे, जैसे मूंग है, चना है, ये सब नहीं, चना है आपका, और ये क्या नाम है इसका, चने के साथ साथ मटर भी लगा सकते हैं। अर्ली जो मटर होती है वैरायटी, कई अच्छी वैरायटी उपलब्ध है आजकल बाज़ार में। तो अर्ली जब मटर लाएंगे बाज़ार में अच्छे दाम मिल जाते हैं किसान भाइयों को। तो अर्ली जो मटर की वैरायटी है वो भी गन्ने के साथ अक्टूबर के महीने में किसान भाई लगा के लाभ को दुगना कर सकते हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना था कि किसान भाई अपना
जी, जी, आमदनी डबल किसान की कैसे कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे नुस्खे अपना के किसान भाई आसानी से आमदनी अपनी डबल कर सकते हैं। सर अभी उत्तर प्रदेश का जिस तरह की आबोहवा पूरे देश में देखिए मतलब आबोहवा बदल रही है, तो हमको और पिछले सालों में जो हमारी कई सारी अच्छी किस्में थी उन्होंने कुछ चपेट में आ गई जी। और कुछ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी करें। तो आप लोग वो कौन सी वैरायटी है जो किसानों को रिकमेंड कर रहे हैं कि आप इनका रकबा बढ़ाइए या इन पे काम करिए? देखिए यहाँ की हमारी वैरायटी तो अभी 15,466 भी अच्छा काम कर रही है। 94,184 बहुत पुरानी वैरायटी है, लेकिन जहाँ बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है वहाँ पे ये वैरायटी अच्छा काम करती है। दूसरी 14,201 हमारी जो किस्म है, कहीं कहीं शिकायत आती है कि उसमें बढ़वार कम होती है, तो थोड़ा खाद इसमें ज़्यादा लगता है। खाद बैलेंस फर्टिलाइजर अगर इसको देंगे, खाद की मात्रा थोड़ी बढ़ाएंगे तो टिलरिंग बहुत अच्छी होती है इस वैरायटी में। तो टिलर भी हमें मैनेज करने की ज़रूरत है शुरू में, मई के बिल्कुल, महीने में बिल्कुल। टिलर मैनेज कर लें तो ये वैरायटी बहुत अच्छी साबित हो सकती है। मुख्य रूप से जो जहाँ गुड़ का व्यवसाय, जहाँ चीनी मिलें नहीं है, वहाँ ये वैरायटी बहुत बढ़िया काम कर रही है। 14,201 है ना, इसका बहुत स्कोप है, ये वैरायटी बढ़िया करेगी। दूसरी 16,202 यहाँ से अभी निकाली गई है, क्योंकि 238 में बहुत जगह CO 238 में रेड रॉट की समस्या आ गई है। तो उसमें भी उस वैरायटी को भी कई क्षेत्रों में किसान भाई शोधित करके सही से बीज जो अच्छा क्वालिटी का लेके शोधन करके लगा रहे हैं, तो वो वैरायटी भी चल रही है। तो बीज शोधन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहे 16,202 हो, चाहे हमारी 14,201 हो, 15,023 है शाहजहाँपुर की वैरायटी है। तो कई वैरायटी हमारे क्षेत्र में उपलब्ध हैं। करनाल की बहुत सारी वैरायटी हैं जो काम कर रही हैं। तो अच्छी वैरायटी लेके शोधन के साथ अगर लगाएंगे तो किसान भाई निश्चित शोधन का सर वो बताइए, केमिकल का अगर नाम, अगर कोई रासायनिक कर रहा है तो हम क्या क्लोरीफास या फंगीसाइड में कौन सा कोई इस्तेमाल? फंजीसाइड आप ले सकते हैं, इकलाल, रिटान, बहुत सारे हैं जो हमारे मिल जाएगा आपको। इंसेक्टिसाइड की दुकान जो होती है वहाँ पे किसान भाई प्राप्त करते हैं। सही मात्रा का उपयोग करें। दूसरा पानी की सही मात्रा। तो सही मात्रा क्या हुई इसकी, मात्रा पर लीटर कितना? पर लीटर पानी की मात्रा जो 1,000 लीटर में जो केमिकल आता है, 1.1% 2% जो भी आता है सोल्यूशन, वो देना है उनको, जो उसमें रिकमेंडेड है उसका डोज आप दें। और इसको हल्का मतलब तुरंत ना लाए, खेत में ले जाएं। हमारे जो मशीन आजकल आ रही है ट्रांसप्लांटर है जैसे, उसमें सब क्लोरीफास भी है ना, केमिकल जो दिमक बहुत लगती है। तो क्लोरीफास डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने सेट इतनी महंगा बीज खरीदा है, खाद डाली है, मशीन से लगा रहे हैं। अगर क्लोरीफास नहीं देंगे जो हमारा है ना, इमिडाक्लोप्रिड जिसमें होता है, तो नहीं देंगे तो दीमक आपकी फसल को लगाते ही खा जाएगी। तो उसमें काफ़ी, तो एक साथ लेबर का इतनी बचत होती है, उसमें टुकड़े भी कट रहे हैं, खाद भी जा रहा है और केमिकल भी साथ, और सीड ट्रीटमेंट भी हो रहा है। ट्रीटमेंट पहले करना पड़ेगा, ये तो दीमक अच्छा, मारने के लिए होती है। जी, तो इससे लाभकारी हो सकता है उद्यम। सर एक मेरा आखिरी सवाल है कि अभी बहुत सारे इलाकों में जो है बारिश का दौर जारी है, और संभव ये भी है कि ये जैसा भी दिखाई पड़ा कई राज्यों में भी ऐसा हो, क्योंकि आपको सिर्फ यूपी के लोग नहीं सोचते हैं, तो वहाँ होता बारिश लेट हो जाए। ऐसे में जहाँ पे जल भराव रहता है वो उनको लोगों को कौन सी वैरायटी और क्या एहतियात लेना चाहिए, और कब तक बो सकते हैं, किस समय मौसम तक बोएं वो लोग? देखिए शरदकालीन गन्ना जो है ये अक्टूबर लेके अक्टूबर-नवंबर इसका अच्छा समय है, लगा सकते हैं। लेट भी किसान भाई लगाते हैं। तो बरसात के सीजन में आप वाटर लॉगिंग की अच्छी व्यवस्था हो, है ना, अगर पानी निकासी हो गई प्रॉपर, खेत की अच्छे से जुताई करें, है ना, खरपतवार की देख लें, बढ़िया से जुताई करेंगे तो खरपतवार जो कई होते हैं नष्ट हो जाते हैं सही से। तो जुताई करके खेत को सही से तैयार करें उसको बरसात के बाद। बरसात में खेत को तैयार करके उसके बाद बीज भी तैयार करना है आपको। बीज जो है खेत में जो हर वैरायटी जो है, जैसा खेत में खड़ी है जो वो बीज नहीं हो सकता है। बीज के लिए किसान भाइयों को अलग से वैरायटी खेत में मेंटेन करनी पड़ेगी। वो एरिया अलग डिमार्केट कर लें कि हम इतना बीज बनाएंगे इसमें, चाहे वो आलू हो चाहे गन्ना हो, दोनों के खेत में बीज वाला आपके स्पेशल ध्यान देने की ज़रूरत होती है। जैसे आलू है, आलू में बीज बनाना किसान भाई चाहते हैं, आलू लगाना है, तो एक रोगिंग की प्रक्रिया होती है। आलू में रोगिंग करते हैं, जो हमारे वायरस लगे हुए पौधे होते हैं, मुरझाए टाइप लगते हैं, उनको सबको निकालना हो, 2-3 बार निकालते हैं, है ना। और भी कई प्रक्रिया जिसको करनी पड़ती है। तो गन्ने में भी जहाँ देखें रेड राट अफेक्टेड जो भी प्लांट है, काटने में भी ध्यान देना चाहिए। मान लो एक पौधा में रेड डाट लगा हुआ है, आपने उसको काटा, वो दूसरे पौधे में काटते चले जाएंगे, हेल्दी जो हैं वो भी ख़राब हो जाएंगे। तो वहाँ भी इसीलिए शोधन बहुत ज़रूरी होता है। और उसको ऐसे टुकड़े जो हैं, ऐसे गन्ने जो हैं खेत में छांट के अलग कर लें। वैसी जो क्रॉप जो अलग रहेगी पहले से निकालते रहते हैं खेत में, तो जो एकदम शुद्ध बीज है जिसमें कोई बीमारी नहीं है, उसको बीज के रूप में गन्ने को प्रयोग करना चाहिए। और मैंने देखा है, ये जागरूक किसानों की बात नहीं, बहुत सारे किसान हैं अपने खेत का सबसे दिनार, सबसे मुरझाया, सबसे मरियल गन्ना जो होता है उसको लाते हैं, इतना लंबा बो देते हैं, फिर 20-30 कुंटल लगा देते हैं, सारा पैसा तो आपका वहीं चला जाता है। तो आप इन सारी बातों को, एहतियातों का ध्यान रखिए। और न्यूज़ पोर्टली पे हमने एक सीरीज आप गन्ने पे कर रखा है, आपको कम से कम 50 से 60 वीडियो मिलेंगे। महाराष्ट्र के होंगे, बिहार के हैं, यूपी के हैं, पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं। हमने अलग लोगों के वीडियो इसलिए किसानों के वीडियो किए हैं, वैज्ञानिकों से, आप जैसे लोगों से बात किए, इसलिए ताकि आपकी खेती में सुधार हो, आपकी थोड़ी सी आमदनी बढ़े, आपका
कॉस्ट कम हो। और फिर भी अगर सर के साथ कोई सवाल है, अगर आप चाहते हैं कि हम गन्ने पे कोई और वीडियो करें, आगे वाले में क्या पूछें, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं सर को फिर कहीं इसी जगह मिलूंगा और उनसे बात करूंगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, देखते धन्यवाद सर, आपने समय दिया, बहुत आभार सर।